बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 5 मई बरोज़ इतवार हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। जस्टिस बाबर सत्तार साहब का जो 40 सफ़हात पर मुश्तमिल तहरीरी फ़ैसला सामने आया है, जिसमें DGIB को भी और DGFIA को भी और जो PTA के चेयरमैन वग़ैरह को अदालत ने, जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने बुशरा इमरान अहमद ख़ान नियाज़ी वर्सेस फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान इस केस में तौहीन अदालत के लिए इब्तदाई नोटिस जारी किया है। उस फ़ैसले की मुख्तसर तफसीलात मैं आपके साथ शेयर करूँगा। अब जानते हैं कि ये मामला तब सामने आया जब सबसे पहले तो नजम साकिब, जो साकिब निसार के बेटे थे, उनकी दरख्वास्त थी और उनकी दरख्वास्त में ये मौक़िफ़ अपनाया गया था कि मेरी ऑडियो लीक की गई एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MPA से बात करते हुए, जिसमें मुबैना तौर पर कोई टिकट के लिए पैसों की बात थी। उस पर फिर वो ऑडियो लीक हो गई। ऑडियो लीक होने के बाद जो एक कमेटी बना दी गई, उस वक्त जो स्पीकर थे PDM हुकूमत के राजा परवेज़ अशरफ, उन्होंने एक स्पेशल कमेटी बना दी गई जिसका मकसद ये था कि वो ये देखेगी, ये वॉच करेगी कि और इसके ऊपर इंक्वायरी करेगी जो नजम साकिब और PTI MPA के उम्मीदवार की ऑडियो थी। उस मामले को वो लेकर गए मुअज़्ज़िज़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उस पर स्टे ऑर्डर जारी कर दिया था और कमेटी को रोक दिया था कार्रवाई से। फिर उसी तरह से एक दरख्वास्त आ गई, एक ऑडियो लीक सामने आ गई जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सरबराह हैं इमरान ख़ान, उनकी अहलिया बुशरा बेगम की जुल्फ़ी बुखारी से एक ऑडियो थी और जिसमें तोशाखाना की रसीदात से मुतल्लिक़ कोई बात थी। उस पर वो लीक हुई और उसको चैलेंज कर दिया बुशरा इमरान अहमद ख़ान नियाज़ी ने, वो भी जस्टिस बाबर सत्तार के पास थी। और फिर तीसरी बुशरा इमरान अहमद ख़ान नियाज़ी की लतीफ़ ख़ान खोसा के साथ जो ऑडियो लीक हुई थी और जिसमें वो केसेस के हवाले से डिस्कशन की बात की जा रही थी और बाकी वकला के हवाले से और इमरान ख़ान की बहनों के हवाले से मुबैना तौर पर जो बात हुई थी, उस पर फिर उस मामले को चैलेंज किया गया था इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसल सिद्दीकी साहब को, जो सीनियर एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के, और एतजाज़ अहसन साहब को, और इसी तरह से रज़ा रब्बानी भी मेरे ख्याल में इसमें थे, और 3-4 लोगों को अदालत ने अमीकस कुराए मुकर्रर किया था कि ये बताया जाए कि किस तरीके से कौन ऑडियो टेप करता है और कौन उसको आगे किसकी इजाज़त से वो आगे उनको शेयर किया जाता है, और क्या इसकी कोई बाकायदा तौर पर इजाज़त है, कोई ऐसा कानून एग्जिस्ट करता है जो एजेंसियों के पास ये अख्तियार है कि वो सर्विलेंस का जो कंसेप्ट है कि वो किसी की मुकम्मल तौर पर किसी के ऊपर नज़र रखें। तो ये क्या तरीक़ाकार है ऑडियो वीडियो का, जो अभी जस्टिस मंजूर अली शाह साहब ने कहा कि जी हम कहीं बैठे हैं, जी यहाँ बैठ सकते हैं, यहाँ ना बैठें, फ़ोन बाहर रख दें, फ़ोन उधर रख दें, ये कर दें, वो कर दें, ये सारा क्या है, ये कौन सी स्टेट है। ये मंसूर अली शाह साहब ने भी हाल ही में इसके ऊपर बात की थी। अब जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने बाकायदा तौर पर जब मुख्तलिफ जो कंपनीज़ थी, PTA से पूछा, फिर पैमरा से पूछा कि अगर इस तरह की कोई ऑडियो लीक होती है तो क्या आपके जो TV चैनल्स इसको ब्रेकिंग न्यूज़ के तौर पे चलाते हैं, उनकी भी कोई ज़िम्मेदारी बनती है या नहीं बनती। फिर अदालत ने जो टेलीफोन कंपनीज़ हैं उनको बुलाया था, टेलीनॉर और बाकी, कि भाई आप बताएँ कि किस तरीके से आपको कौन कहता है कि इसकी ऑडियो लीक करनी है, चूँकि उसकी आप इजाज़त तो कंपनी देती है, तो ये आप जो ऑडियो का डाटा है वो किसके कहने पर देते हैं। तो क्या पाकिस्तान PTA कहती है, जो पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी है, PTA कहता है, तो PTA को कौन सी एजेंसी कहती है, ये सारी चीज़ें पूछी गई थी। अब ये मामला और अमीकस कुराए इसमें मुकर्रर हो गए और इस पर अभी बहस होनी थी, और ऐसे में 5 दरख्वास्तें आ गई, पाँचों दरख्वास्तें एक। अब आपने इसमें देखा होगा पैमरा के जो ऊपर कोई अदालत ने सिर्फ 5 लाख का जुर्माना तो आयद किया है, लेकिन उनके चेयरमैन को कोई तौहीन अदालत की कार्रवाई नहीं की, चूँकि उनकी दरख्वास्त में बदनीयती इस तरह से नज़र नहीं आई। उन्होंने एक वैलिड रीज़न दी कि 2021 में इस तरह के एक बेंच इसको सुन चुका है, तो आप भी ये उस बेंच में भेज दें। अब बाकियों ने क्या कहा, बाकियों ने कहा जी कि चूंकि आपने एजेंसियों के ख़िलाफ़ ख़त लिखा है, इस वजह से आप केस में ना बैठें। ये असल बात थी जो उस ख़त का हवाला दिया गया था, जिसकी वजह से जज साहब ने कहा भी आपका क्या लेना देना, जो FIA तो एजेंसी भी नहीं है, उसका क्या लेना देना, PTA का क्या लेना देना। लेकिन उन्होंने ये सारा मामला उठाया था, जिसके बाद फिर अदालत ने 5-5 लाख रुपए जुर्माना आयद किया था और अब उस पर जो 40 सफ़हात पर मुश्तमिल तहरीरी फ़ैसला जारी किया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ऑडियो लीक्स केस में फ्रीकैन की मुतफ़रक़ दरखास्तों पर तहरीरी हुक्मनामा जारी करते हुए फ्रीकैन को 5 लाख रुपए जुर्माना आयद करने के साथ साथ DGFIA, DG
IB और चेयरमैन PTA को तौहीन अदालत का शो कॉज नोटिस भी जारी कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने ऑडियो लीक्स केस के में बेंच से अलग होने की पैमरा, PTA, IB और FIA की मुतफरक दरखास्तों पर तहरीरी फैसला जारी किया। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि FIA, IB और PTA जो पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी है उनकी जानिब से अलग होने की बेंच से अलग होने की मुतफरक दरखास्तों में यकसा मौक़िफ़ अपनाया गया। ये जो 3 दरखास्तें थी पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी की, FIA की और IB की, इन तीनों इदारों ने इतराज़ उठाया कि ऑडियो लीक्स की समाअत करने वाले जज ने सुप्रीम कोर्ट को एग्जेक्टिव की अदलिया के मामलात में मुदाखलत के हवाले से ख़त लिखा है और ISI पर संजीदा नौयत के इल्ज़ामात आयद किए हैं। हुक्मनामे में कहा गया कि IB और FIA 2 मुख्तलिफ इदारे हैं, लेकिन हैरत की बात है कि उन दोनों इदारों की दरखास्तें लफ्ज़ ब लफ्ज़ एक जैसी हैं। ये जस्टिस बाबर सत्तार साहब फरमा रहे हैं कि FIA अलग इदारा है, इंटेलिजेंस ब्यूरो अलग इदारा है, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि दोनों की जो बेंच पर इतराज़ की दरखास्तें लफ्ज़ ब लफ्ज़ कॉपी पेस्ट है, दोनों सेम दरखास्तें हैं। और जो अदालत ने कहा कि दोनों इदारों की दरखास्तें लफ्ज़ ब लफ्ज़ एक जैसी हैं। दोनों इदारों ने अपनी मुतफरक दरखास्तों में लॉर्ड डैनिंग का एक ही कॉल भी नकल किया है कि जो लॉर्ड डैनिंग का कॉल है वो भी दोनों ने अपनी दरखास्तों में वही उसको नकल किया है, कॉपी पेस्ट की हैं एक दूसरे की दरखास्तें, सेम दोनों की दरखास्तें। ये कैसे हो सकता है कि IB का वकील अगर जो इंटेलिजेंस ब्यूरो है, जो हुकूमती एक सिविल इंटेलिजेंस एजेंसी है, उसका वकील एक दरखास्त तैयार करता है और FIA का वकील दरखास्त तैयार करता है, दोनों लफ्ज़ ब लफ्ज़ एक जैसी कैसे हो सकती हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्मनामे में कहा गया कि PTA की जानिब से दायर दरखास्त में जवाब पेश किया गया कि चूँकि ऑडियो लीक्स केस की समाअत करने वाले जज माजी में टेलीकॉम कंपनियों के वकील रह चुके हैं, इसलिए उन्हें केस नहीं सुनना चाहिए। अब PTA की जानिब से ये एतराज़ था कि चूँकि माजी में आप टेली कम्युनिकेशन कंपनियों के वकील रह चुके हैं जस्टिस बाबर सत्तार साहब, इस बुनियाद पे आप ये केस ना सुनें। हुक्मनामे में कहा गया कि जब एडिशनल अटॉर्नी जनरल से पूछा गया कि ख़त में लिखे गए वाक़यात का IB से तो कोई तल्लुक़ नहीं है, तो उन्होंने नफ़ी में जवाब दिया कि हाँ जी, इंटेलिजेंस ब्यूरो से कोई तल्लुक़ नहीं है। फिर अदालत ने कहा कि जो डिप्टी डायरेक्टर IB अमजद इकबाल से पूछा गया कि IB को किसने दरख्वास्त दायर करने की इजाज़त दी, तो उन्होंने हिचकिचाते हुए बताया कि उनको जॉइंट डायरेक्टर IB तारिक महमूद ने दरख्वास्त दायर करने के लिए कहा और इजाज़त दी। अदालती हुक्म में कहा गया कि जॉइंट डायरेक्टर IB तारिक महमूद भी आइंदा समाअत पर पेश हों और अदालत को बताएं कि किसने दरख्वास्त दायर करने को कहा था कौन जिसने दरख्वास्त दायर करने का कहा था। अब ये बात आप जानते हैं, मैं हैरान होता हूँ कि पहले ये इतराज़ किया जाता था कि जी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो 6 जजेज़ हैं इनके पास तौहीन अदालत की अख्तियार है, तो ये तौहीन अदालत की जो दरख्वास्त है इनको तौहीन अदालत की कार्रवाई करनी चाहिए थी, बजाय इसके कि ये सुप्रीम कोर्ट को मामला भेजते। अब सुप्रीम कोर्ट ने जब इस तरह की ऑब्जर्वेशन दे दी कि भाई हाई कोर्ट के पास अख्तियार है, हाई कोर्ट कर सकती थी, और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने कहा कि हाई कोर्ट ने नहीं न किया तभी तो हमारे पास आया, अब हमने कुछ करना है। तो अब जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अपना तौहीन अदालत का अख्तियार इस्तेमाल किए तो अब उसके ऊपर भी एतराज़ है। जस्टिस बाबर सत्तार साहब के हवाले से वो भी एतराज़ किया जा रहा है कि क्यों कार्रवाई की जा रही है। फिर कहते हैं जी कि आप इनके ख़िलाफ़ तो कार्रवाई कर रहे हैं, उनके ख़िलाफ़ नहीं की। तो ये तो केस चल रहा था, दौरान केस, चूँकि आज खुद कार्रवाई का तो अख्तियार नहीं है हाई कोर्ट के जज के पास, तो उनके पास या तो रजिस्ट्रार कोई नोट बना के भेजे और वो चीफ़ जस्टिस को भेज सकता है। अब आज खुद तो कार्रवाई हो नहीं सकती थी, तो अब चूँकि यहाँ केस पेंडिंग था, उस केस में मुतफरक दरखास्तें दी, क्या ज़रूरत पड़ी थी वो दरखास्तें देने की, जब एक मामला एक केस था जो अलग से चल रहा था। अब जब उसमें दरखास्तें दी तो उसमें तो अलग से फ़ैसला देना या उसको डिसाइड करना बनता था। अदालती हुक्म में कहा गया कि जॉइंट डायरेक्टर IB तारिक महमूद भी आइंदा समाअत पर पेश हों और अदालत को बताएं कि उनको किसने दरख्वास्त दायर करने के लिए कहा। अदालत ने कहा कि पैमरा, IB, PTA और IB की मुतफरक दरखास्तें बदनीयती पर मबनी और बग़ैर किसी कानूनी जवाज़ के हैं। ये दरखास्तें जज पर केस ना सुनने के हवाले से दबाव डालने के लिए दायर की गई हैं। बाकायदा तौर पर जज साहब ने कहा कि जी ये जज पर दबाव डालने के लिए दायर की गई हैं। हुक्मनामे में कहा गया कि वफाकी हुकूमत और उसके इदारे ऑडियो लीक से मुतल्लिक़ अदालत के सवालात और तहफ़्फ़ुज़ात के जवाबात देने से भाग रहे हैं। लिहाजा अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि पैमरा, PTA, IB और FIA की बेंच से अलग होने से मुतल्लिक़ मुतफरक दरखास्तें बदनीयती पर मबनी हैं और जज को केस से अलग होने पर उकसाने के लिए दायर की गई। अदालत ने तहरीर हुक्मनामे में कहा कि चारों इदारों की मुतफरक दरखास्तें
مسترد کرتے ہوئے 5-5 لاکھ روپے جرمانہ عائد کیا جاتا ہے۔ حکم نامے میں کہا گیا کہ ایف آئی اے اور آئی بی ڈی جی ایف آئی اے اور ڈی جی آئی بی کے بیان حلفی کے ساتھ رپورٹ پیش کریں، کہ ایف آئی اے اور آئی بی ڈی جی ایف آئی اے اور ڈی جی آئی بی کے بیان حلفی کے ساتھ، ان کے ذاتی بیان حلفی کے ساتھ رپورٹ پیش کریں اور بتائیں کہ متفرق درخواستیں دائر کرنے کی اجازت کس نے دی تھی۔ عدالت نے کہا کہ ڈی جی ایف آئی اے، ڈی جی آئی بی اور چیئرمین پی ٹی اے اور پی ٹی اے ممبران کو توہین عدالت کا شوکاز نوٹس جاری کیا جاتا ہے، اور یہ لوگ بتائیں کہ عدالتی کارروائی کو متاثر کرنے کے لیے مل کر متفرق درخواستیں دائر کرنے پر ان کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی کا آغاز کیوں نہ کیا جائے۔ اب اس میں 2 احکامات ہیں۔ ایک حکم تو یہ ہے کہ آپ کے خلاف شو کاز ہے کہ آپ کے خلاف کیوں نہ توہین عدالت کی کارروائی شروع کی جائے۔ دوسرا اس میں یہ کہا گیا ہے کہ آپ نے جو آئی بی کو کہا ہے اور ایف آئی اے کو کہا ہے کہ آپ دونوں اداروں نے اپنے اپنے جو ہیڈز ہیں، ڈی جی ایف آئی اے اور ڈی جی جو آئی بی ہیں، ان کے بیان حلفی کے ساتھ آپ نے بطور ادارہ رپورٹ جمع کروانی ہے کہ آپ کو کس نے اجازت دی تھی یا کس کے کہنے پر آپ نے یہ درخواستیں دائر کی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے فیصلے میں کہا کہ تینوں سربراہان کے خلاف جو کارروائی ہے وہ کی جاتی ہے۔ فیصلے میں کہا گیا کہ شہریوں کے فون ٹیپ کرنے کے معاملے پر عدالت فریقین کو مکمل موقع دے رہی ہے۔ اس دوران عدالت کے سامنے آیا ہے کہ وفاقی حکومت شہریوں کو بنیادی حقوق اور بنیادی آئینی حقوق دینے میں نااہل ہے۔ یہ جسٹس بابر ستار صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ ساری چیزیں مد نظر رکھتے ہوئے ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ ریاست یا حکومت شہریوں کو ان کے بنیادی انسانی حقوق دینے میں نااہل ہے، نااہل قرار دیا ہے حکومت کو جسٹس بابر ستار صاحب نے۔ اور اس میں جو عدالت کی جانب سے یہ جو کیس ہے یہ بیسیکلی بشرا عمران احمد خان نیازی ورسز فیڈریشن آف پاکستان اس کا ٹائٹل ہے، اور عدالت کی جانب سے کہا گیا ہے کہ لیٹ نوٹس آلسو بی ایشو ٹو چیئرمین پی ٹی اے اور پہلے ڈائریکٹر جنرل ایف آئی اے اینڈ ڈائریکٹر جنرل آئی بی ٹو سیٹسفائی دی کورٹ ایز ٹو وائی کنٹمپٹ پروسیڈنگ شوڈ ناٹ be initiated against them for filing collusive application to embarrass the proceedings of the court and to interfere with and abuse the process of the court and divert the course of justice within the meaning of article 204 of the constitution جو contempt of court ہے اس کے تحت۔ اور دوسرے نمبر پر پی ٹی اے کو کہا جاتا ہے کہ وہ بھی بتائیں کہ کیوں نہ ان کے خلاف کارروائی کی جائے۔ اور اہم بات یہ ہے کہ عدالت نے کہا کہ دی اپلیکیشن از الاؤڈ فار دی ریزن اسٹیٹڈ دیئرن لیٹ دی اپلیکیشن فائل دی said report within a period of 2 weeks. The court has heard Mr. Irtizaz Ahsan, senior advocate Supreme Court, who was appointed as amicus curiae. He has made submission before the court and has also undertaken to file amicus brief summarizing his contentions. کہ ارتزاز احسن نے اپنے دلائل مکمل کیے اور انہوں نے کہا کہ وہ تحریری طور پر بھی اپنی جو دلائل ہیں وہ دیں گے۔ Let the matter be fixed on 29/5/2024. The court will begin its proceedings with the arguments to be furnished by Mr. Faisal Siddiqui, Advocate Supreme Court, to be followed by arguments of the telecom companies. Such respondents will ensure that technical experts are available in court to assist with regard to the LI regime and the legal framework pursuant to which confidential data of consumers of such telecom providers is shared with law enforcement agencies. کہ جی جو فیصل صدیقی بھی وکیل ہیں ٹیلی کام کمپنیوں کے، وہ اپنے دلائل دیں گے اور سارا ٹیلی کام کمپنیاں اس بات کو یقینی بنائیں گی کہ وہ ایکسپرٹس کو بھی عدالت میں پیش کریں گی جو یہ بتائیں گے کہ کس طریقے سے جو ڈیٹا ہے وہ شیئر کیا جاتا ہے ایجنسیز کے ساتھ، جو اپنے کنزیومرز کا جو کسٹمرز ہیں ان کا ڈیٹا کس طریقے سے شیئر کیا جاتا ہے۔ یہ تمام تفصیلات بھی عدالت 29/5 کو یہاں سے کیس کو آگے شروع کرے گی۔ ساتھ عدالت نے کہا کہ یہ جو 5-5 لاکھ روپے جرمانہ ہے یہ آپ نے ذاتی اپنی پاکٹ سے رجسٹرار کو جمع کروانے ہیں، اپنے اکاؤنٹ سے، ذاتی اکاؤنٹ سے آپ نے، یہ ادارے کے اکاؤنٹ سے نہیں، ذاتی اکاؤنٹ سے آپ نے رجسٹرار کو جمع کروانے ہیں۔ جب عدالت اس کو ڈیسائیڈ کرے گی مین کیس کو، تو پھر عدالت یہ بھی ساتھ ڈیسائیڈ کر دے گی کہ یہ جو پیسے ہیں یہ کسی ڈسپنسری کو، کسی ویلفیئر ادارے کو جانے چاہیے، کہاں جانے چاہیے، جو یہ جرمانے کی رقم آئے گی۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔